हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, 1 जून को होने वाला है। तो इसी हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है या आपको कोई भी समस्या जा रही है किसी भी कंटेंट में, तो आप हमसे जुड़कर एक क्रमवार तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा था रीतिकाल यूनिट जो हमारी 5 है, उसमें रीतिकाल रचनाओं के अंतर्गत हमने रामचंद्रिका कर ली है। हमने अभी बिहारी के जो दोहे थे, स्पेसिफिक दोहे दिए थे जो 20, वो हमने कर लिए हैं। आज हम कर रहे हैं भूषण ग्रंथावली में से भूषण के जो प्रारंभिक 25 दोहे हैं वो आज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो भूषण के जो प्रारंभिक 25 दोहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर शुरू करते हैं। ज़्यादा भी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारा सिलेबस अभी हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ हम देखते हैं जो ये जो पंक्तियां हैं वो शिवराज भूषण, जो कि भूषण ने जो रचनाएं लिखी हैं उसमें से एक रचना है और उसमें से ये प्रारंभिक 25 पद यहाँ पर आपके सिलेबस में दिए हुए हैं जिसको हमको आज कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें मंगलाचरण है। ठीक है, और ये जो मैं आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट दे रही हूँ ये आपका ऑथेंटिक पुस्तक से है। अगर आपको चाहिए होगा तो वो आपको उसमें हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आ, विकट अपार, ठीक है, ये है विकट अपार भवपंथ के चले को श्रम। ठीक है, हरण करण विजना से ब्रह्म ध्याइये, से ब्रह्म ध्याइये। ठीक है, ध्याइये। और यही लोक परलोक, यही लोक परलोक सुफल कर कोक, नद से चरण ही आन के जुड़ाइए, आने के जुड़ाइए। अब हम इसको ये सब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सब पढ़ने में हमको अब टाइम लग जाएगा। हमें जो जो अर्थ है वो हम आपको यहाँ पर बताते चल रहे हैं, आप स्वयं पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको दिया है। जो आपके पास नहीं है वो है अर्थ और व्याख्या, शब्दों के अर्थ और व्याख्या, वो हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कम से कम समय में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ है विकट अपार। ठीक है, तो शब्दार्थ में हम देखते हैं जो करण, करण का मतलब यहाँ पर क्या है, कर्ण यानी कि हमारे कान। ठीक है, और बिजना का अर्थ क्या होता है, बिजना का अर्थ होता है पंखा। ठीक है, पंखा, विजय ने डुलाई आपने सुना होगा ना, तो वो पंखा पंखा करने वाला पंखा होता है। ठीक है, ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर क्या है, ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर जो ब्रह्म लिखा हुआ है यहाँ पर, इस ब्रह्म का अर्थ होता है श्री गणेश से। ठीक है, श्री गणेश से यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है, श्री गणेश। और ब्रह्म में कौन कौन आ जाता है, श्री गणेश। और कौन आ जाते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ सही से, श्री गणेश आ जाते हैं। और कौन आ जाते हैं, भवानी, दुर्गा। ठीक है, भवानी यानी दुर्गा। ठीक है, सूर्य, विष्णु और महादेव। सूर्य, विष्णु और कौन, महादेव। ये कौन हो जाते हैं, हमारे ब्रह्म। ये 5 ब्रह्म रूप में माने जाते हैं। तो यहाँ गणेश जी से तात्पर्य है इन 5 ब्रह्म ये माने जाते हैं, जिसमें से एक हम यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, हम गणेश जी की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ है इसमें, और हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कोक नद यानी क्या होता है, लाल कमल होता है। और यहाँ पर जुड़ाई यानी जुड़ाना यानी कि शीतल करना यानी ठंडा करना। ठीक है, और हम यहाँ पर देखते हैं अर्थ में कि ललित यानी सुंदर, कलित यानी युक्त। ठीक है, ललित यानी कलित यानी युक्त और ललित यानी सुंदर। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि इसकी हम व्याख्या देखते हैं। तो इसमें क्या था, ब्रह्म रूप श्री गणेश जी का ध्यान कीजिए, ब्रह्म रूप श्री गणेश जी का ध्यान कीजिए, जो अपने कान रूपी पंखे के झलने से इस विकट अपार संसार रूपी मार्ग में चलने की थकान को भवपंथ, ठीक है, भव मतलब संसार, पंथ मतलब रास्ता, ठीक है, हरण मतलब हरना, ठीक है, उसको दूर करना। ठीक है, तो ब्रह्म स्वरूप श्री गणेश जी का ध्यान कीजिए जो अपने कान रूपी पंखे से इस विकट अपार संसार रूपी मार्ग में चलने की थकान को दूर करते हैं।
यही लोक, इस लोक में और परलोक में, ठीक है, परलोक में सुफलकरण, मनोरथ सफल करने के लिए श्री गणेश जी के कोक नदी यानी लाल कमल के समान चरणों को हृदय में धारण करके उसे शीतल कीजिए। ठीक है, भूषण कवि कहते हैं कि जिनके कपोल भौरों के समूह से युक्त हैं, अली, ठीक है, अली मतलब भौरा, ये हमने अभी पिछली जो अली कली सोही बिंदु आगे कौन हवाल, जब हम बिहारी के दोहे पढ़ रहे थे उसमें भी ये आया था, अली मतलब भौरा। ठीक है, तो भौरे के समूह से युक्त हैं, जिनके कपोल भौरे के समूह से युक्त है, यानी कि मद के कारण भौरे हाथी के गंड स्थल पर मंडराते हैं, और जिनका ध्यान धरना बहुत सुंदर है, ऐसे श्री गणेश जी की आनंद देने वाली रूप नदी यानी कि आनंद रूपी नदी में स्नान कीजिए। ठीक है, रूप सरित यानी कि ऐसी नदी में स्नान कीजिए, और पाप तरु, और पाप रूपी वृक्ष के, तरु यानी पेड़ है ना, तो पाप रूपी वृक्ष के तोड़ने वाले, विघ्नों के किले का नाश करने वाले गढ़ है ना, विघ्न यानी विघ्न, विघ्न हरता है ना, जो विघ्न हरता बोलते हैं, वो वाला विघ्न है। गढ़ मतलब किला, तो विघ्नों के किले का नाश करने वाले, संसार के मन को प्रसन्न करने वाले, ठीक है, श्री गणेश के गुणों का गान करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? ऐसे श्री गणेश जी के गुणों का गान करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जय जयंती आदि शक्ति, ठीक है, यहां पर कह रहे हैं कि जयंती मतलब देवी, जयंती मतलब यहां पर देवी, आदि शक्ति मतलब क्या होता है? आदि शक्ति मतलब दुर्गा। ठीक है, पहली जो देवी हैं वो दुर्गा, और कपर्दिनी मतलब शिव की स्त्री पार्वती यानी कि भवानी। ठीक है, और मधु कैटभ क्या है? मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य थे जिनको विष्णु भगवान ने मारा था, ये मधु कैटभ हो गए। और आगे हम देखते हैं योग माया, देवी ने इनकी बुद्धि को छला था, तभी ये मारे गए थे। कौन? योग माया से। और आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं छलनी देवी, ठीक है, योग माया। आगे हम देखते हैं कि महिष कौन है? एक राक्षस है जिसको दुर्गा ने मारा था। ठीक है, महिषासुर मर्दनी हम बोलते हैं ना, वो वाली। और आगे हम क्या देखते हैं? चामुंड मतलब चामुंडा यानी कि दुर्गा, ये तो सबको पता है। चंडमुंड क्या थे? दो दो राक्षस थे जिनको दुर्गा ने मारा था, शुंभ निशुंभ की ये सेनापति भी थे। ठीक है, भंडासुर क्या थे? इस नाम का कोई प्रसिद्ध राक्षस नहीं पाया जाता है, लेकिन दुर्गा ने भंड का मतलब क्या होता है? भंड का मतलब होता है पाखंडी यानी असुर, तो इसका भी संहार करने भंडासुर नाम के एक राक्षस का भी अंत करने वाली दुर्गा। और आगे देखते हैं सुरक्त मतलब रक्त बीज, सुरक्त मतलब रक्त, सुरक्त रक्त बीज मतलब रक्त बीज, और सुरक्त नाम के दो राक्षस थे, सुरक्त और रक्त बीज नाम के दो राक्षस थे, इनको भी दुर्गा ने मारा था। और ये जो यहाँ पर विडाल लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है? ये भी क्या था? एक दैत्य था जिसको दुर्गा ने मारा था। और विहंडनी मतलब मारने वाली। निशुंभ और शुंभ ये हम सब जानते हैं, जब हम दुर्गा जी की आरती करते हैं तो शुंभ निशुंभ का नाम आता है। ये भी दोनों दैत्य थे जो कश्यप ऋषि के पुत्र थे, और इनको तपस्या से ये वरदान मिला था कि ये बहुत प्रबल हो जाएंगे, और जिसका इन्होंने दुरुपयोग करके बहुत ही लोगों पर ये अत्याचार करने लगे थे। ठीक है, इन्होंने देवताओं को भी जीत लिया था। जब इन्होंने रक्त बीज से सुना कि देवी ने महिषासुर को मार दिया, तब इन्होंने देवी को नष्ट करने की ठानी, तब देवी ने इन सबको सेना सहित मार डाला था। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं? भनी, भनी का मतलब अर्थ होता है कहता है। ठीक है, भनी का अर्थ क्या है यहाँ पर? कहता है। भननी यानी कि कहने वाली सरस्वती। सरजा क्या है? ये फारसी का शब्द है। सरजा उपाधि जो ऊंचे दर्जे के लोगों को मिलती है। ठीक है, तो शिवाजी के किसी पूर्व पुरुष को यह उपाधि कभी मिली थी। सरजा अरबी का शब्द है, अरबी फारसी का। ठीक है, शरजह सिंह। ठीक है, समर्थ, शरजह मतलब जिसे हम सिंह का अर्थ समझते हैं, और समर्थ मतलब समर्थ या कि शक्तिशाली। समर्थ यानी समर्थ यानी कि शक्तिशाली। अब हम इसका अर्थ देखते हैं क्या है। अर्थ भी, शब्दार्थ भी आपको समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपके ये जो एग्जाम में आए तो आपको बनना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आए तो आपको यहाँ पर बनना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है।
इस जो पंक्ति है कि हे विजनी आदि शक्ति कालिका भवानी आपकी जय हो। मधु कैटभ दैत्यों को छलने वाली तथा महिषासुर का नाश करने वाली है चामुंडे, आप चंड मुंडे जैसे पाखंडी राक्षसों को नष्ट करने वाली हो। आपने ही सुरक्त रक्त बीज और विडाल को मारा है, आपकी जय हो। भूषण कवि कहते हैं कि आप शुंभ निशुंभ और शुभ दैत्यों का नाश करने वाली हो, आप ही सरस्वती हो, या फिर अथवा जय जय करने वाली आप ही हो, आपकी जय हो। हे जगमाता जगमाता आप शक्तिशाली सर्जा राजा शिवाजी के लिए विजय प्रदान कीजिए, और आपकी यहाँ लिखा आपकी यहाँ जय हो। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे आपका जल्द से जल्द। यहाँ पर दोहा दिया हुआ कि तरनी जगत जल निधि, तरनी जय जय आनंद ओक, ओक मतलब घर, घर यानी लोक, लोक यानी कि स्थान। ठीक है, ओक का अर्थ हमको जब अभी हम रामचंद्रिका पढ़ रहे थे ना तब भी आया था, तो यहाँ स्थान घर, ठीक है, उससे अर्थ होता है। तरनी यानी कि सूर्य, ठीक है, सूर्य, और सूर्य होता है, और एक अर्थ होता है इसका क्या, नौका। ठीक है, जलनिधि, जगत जलनिधि मतलब होता है संसार रूपी समुद्र, जलनिधि मतलब समुद्र, जगत जल संसार रूपी समुद्र। ठीक है, आगे हम देते हैं कोक मतलब क्या होता है, चक्रवाक जो पक्षी होता है ये सूर्य को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। ठीक है, और कोक ये पक्षी होता है, और अभी कोक नद हमने पढ़ लिया किसके लिए, कमल के लिए। ठीक है, जो लाल कमल होता है उसके लिए हमने कोकनद अभी ऊपर पढ़ा। आलोक मतलब प्रकाश। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि हे आनंद के स्थान श्री सूर्य भगवान। ठीक है, अब यहाँ सूर्य भगवान की स्तुति हो रही है, सूर्य स्तुति हो रही है। यहाँ पर इस लाइन में क्या हो रही है, सूर्य स्तुति हो रही है दोहे में, कि हे आनंद के स्थान श्री सूर्य भगवान, आप संसार रूपी समुद्र के लिए नौका स्वरूप है, आप ही चक्रवाक और कमलों का दुख दूर करने वाले हैं। समस्त संसार में आपका ही जो प्रकाश है वो प्रकाशमान है, और आपकी जय हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अब यहाँ फिर से एक दोहा है जिसमें क्या है, राजवंश का वर्णन है कि ये क्या है, यहाँ पर ये दोहा है, ये राजत है दिनराज वंश, दिनराज को वंश अवनी अवतंस। ठीक है, यहाँ की दिनराज मतलब सूर्य। ठीक है, अवतंस मतलब क्या होता है, अवतंस मतलब यहाँ पर कर्णभूषण या फिर सर्वश्रेष्ठ। कंस मथन यानी होता है कंस का नाश करने वाला, यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। ठीक है, कंस कंस को किसने मारा था, श्री कृष्ण से मारा था। ठीक है, श्री कृष्ण ने मारा था, तो श्री कृष्ण या विष्णु। ठीक है, प्रभु यानी कि ईश्वर, प्रभु अंश यानी ईश्वर का अंश या अंश अवतार। ठीक है, और अवनी यानी पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सूर्य वंश पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, जिस वंश में समय पर विष्णु भगवान के अंशावतार हुए हैं। यहाँ पर किसकी स्तुति हो रही है, यहाँ पर विष्णु की और राजवंश की। अब यहाँ पर राजवंश का विष्णु की स्तुति हुई, और अब यहाँ से वर्णन शुरू हो जाएगा कि महावीरता वंश में भयो एक अवनीश। ठीक है, लियो बिरद सी सौ दिया दियो इसको इस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अब उनके वंश हो रहे हैं ना शिवराज जी के, अब उनका यहाँ पर वर्णन हो रहा है। विरद यानी क्या होता है, एक प्रकार की क्या होती है, पदवी होती है। ठीक है, और सिसोदिया क्या है, सिसोदिया तो एक वंश है, और क्षत्रियों का जो उदयपुर और नेपाल के राज्याधिकारी हैं। ठीक है, उनमें कई प्रतापी राजा हुए थे, जिसमें से एक किवंती यह है कि उन्होंने भूल से एक बार शराब पी ली थी। इसके प्रायश्चित में उन्होंने गर्म सीसा पीकर या अपना शीश महादेव को चढ़ाकर प्राण त्याग दिए थे, तभी से इस वंश को सिसोदिया मतलब शीश अपना दे दिया की पदवी मिली है। किसी का मत है कि ये सिसोदिया अग्रामवासी थे और शिवाजी इन्हीं के वंशज थे। ठीक है, तो यहाँ पर है, तो इसका उल्लेख है कि इसी वंश के एक बली राजा हुए, महावीर एक बहुत बली राजा हुए, जिन्होंने भगवान शिव को क्या है अपना शीश देकर सिसोदिया की जो पदवी थी, बिरद यानी पदवी धारण की। ठीक है, आगे देखते हैं, ताकुल, ताकुल में नृपवंद सब उपजे बखत बुलंद। यहाँ पर बखत बुलंद यानी कि फारसी का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, भाग्य, और बुलंद का अर्थ क्या होता है, ऊंचा, यानी कि भाग्यवान। बखत बुलंद यानी भाग्यवान। ठीक है, भूमिपाल यानी कि यहाँ पर भूमिपाल का अर्थ होता है यहाँ पर राजा। ठीक है,
माल मकरंद क्या है, नाम है, मालोजी भी हम उनको कहते हैं, एक राजा थे ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो शिवाजी की वंश है ना, उनका यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। पहले सिसोदिया वंश की पदवी का उल्लेख हुआ। अब आगे देखते हैं कि इस वंश में सब राजागण बड़े भाग्यवान उत्पन्न हुए, इन्हीं में एक माल मकरंद जी बड़े प्रतापी राजा हुए, ठीक है। कौन? माल मकरंद। इसमें भी बना के प्रश्न आपसे बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। राजाओं को लेकर, सिसोदिया को लेकर कि सिसोदिया वंश का नाम सिसोदिया क्यों पड़ा, ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे में कि सदा दान किरवान, किरवान मतलब क्या होता है? कृपाण, ठीक है। जो जब हम सिख धर्म देखते हैं तो कृपाण होता है, कंगा कटार कृपाण, वो वाला कृपाण। और दान किरवान मतलब कृपाण दान में या युद्ध दान में देना, कृपाण दान में या युद्ध के समय, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि आनन मतलब मुख, जैसे दशानन, ठीक है। आनन मतलब क्या होता है? मुख। और अंबु मतलब जल, ठीक है। अंबु मतलब क्या होता है यहाँ पर? जल। यहाँ पर इसका आशय यहाँ पर जल से। आब मतलब, आब मतलब क्या होता है? कांति। कांति मतलब, कांति मतलब क्या होता है? जो सुंदर होता है, ठीक है। और दुर्ग यानी, दुर्ग यानी किला। दुर्ग यहाँ लिखा है ना, दुर्ग, इसका अर्थ होता है दुर्ग यानी कि किला। और शाही यानी निजाम, निजाम शाह था ना, तो अहमद का जो, अहमदनगर का जो बादशाह था वो क्या है? निजाम शाह। इसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि इस वंश में सब राजागण बड़े भाग्यवान उत्पन्न हुए, जिसमें से माल मकरंद जी बहुत प्रतापी राजा हुए, और जिसके मुख पर युद्ध के समय सदा आब रहती थी, या फिर हम कह सकते हैं कि युद्ध और दान के लिए सदा जिसके मुख में पानी, आबो हवा कहते हैं ना, आप सुनते होंगे कभी कभी, हमें तो आबो हवा, है ना, आबो हवा मतलब कि हवा और पानी, हवा और पानी, तो ये वो वाली आब है ना। तो जिसके सदा जिसके मुख में पानी भरा रहता था, और देवकिली के स्तंभ स्वरूप निजाम शाह भी जिसके मित्र थे, ठीक है। ये अभी किसकी? माल मकरंद की बात चल रही। ताते सरजा विरध भो, अब आगे कह रहे हैं कि प्रमाण मतलब यहाँ पर सर, बिरध हमने उपाधि देख ली, और सरजा भी हमने ये देख लिया कि एक प्रकार की उपाधि। प्रमाण मतलब उसके समान, ठीक है। प्रमाण यानी यहाँ पर उसका अर्थ क्या है? समान। रण भू शिला, ठीक है, रणभूमि में पत्थर के समान अचल, रणभूमि में पत्थर के समान अचल, इसका अर्थ है। खुमान का मतलब क्या होता है? आयुष्मान। खुमान का मतलब क्या होता है यहाँ पर? आयुष्मान। खुमान यानी आयुष्मान जो व्यक्ति होता है वो जो दीर्घजीवी होता है, दीर्घजीवी। खुमान राजाओं को संबोधन करने की एक पदवी थी। आयुष्मान खुमान मतलब राजाओं को पदवत, दीर्घजीवी जो रहे राजा, उनको संबोधन करने की पदवी थी। तो जो वेश्य के समान शोभित हुए, मतलब वही माल मकरंद की बात चली, मालो जी की बात चली, इसी हेतु उनको सरजा की उपाधि मिली। और रणभूमि में पत्थर की शिला के समान अचल रहने के कारण उनका नाम भौंसिला पड़ा। जो भौंसिला पढ़ते हैं हम, भौंसला हो गया फिर बाद में ये भौंसिला, ठीक है। भौंसिला, शिला पत्थर, ठीक है, भूमि, यहाँ से उनका नाम भौंसिला पड़ा। और इस आयुष्मान चिरंजीव राजा का नाम खुमान भी प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आगे क्या देखते हैं हम कि यहाँ पर बैर कह रहे हैं कि जो सबसे महाराजा सर्वश्रेष्ठ महाराज शाह जी ने इन्हें हिमालय जी के घर में जन्म लिया, और जिनके भय से सारी दुनिया बादशाह रात दिन भयभीत रहते। अब ये जो हम मालो जी की बात कर रहे हैं ना, इसलिए इतनी बात उनके कर रहे हैं कि वो इतने पराक्रमी और बलशाली थे कि इतना उनका वैभव और पराक्रम था। और ऐसे ही पराक्रमी योद्धा के घर किसने जन्म लिया था? महाराजा शाह जी ने जन्म लिया था। आगे हम देखते हैं यहाँ पर भूव यानी भूमि यानी पृथ्वी, ठीक है, भूवि यानी भूमि यानी पृथ्वी। और भूषण मतलब गहना, जो आभूषण वाला गहना होता है वो भूषण का गहना यहाँ पर। और भू भूषण यानी पृथ्वी का भूषण, भूभूषण यानी पृथ्वी का भूषण, ठीक है। नरप्रसाही यानी राजा यानी कि शाह जी, और शाही का अर्थ है शाह या बादशाह, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भूषण कवि कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ महाराजा शाह जी ने इन्हीं के घर जन्म लिया, जिनके भय से सारी दुनिया
जिनके दिल से संकित मतलब शंका में रहती है, भयभीत रहती है, रात दिन भयभीत रहती है, ऐसे पराक्रमी योद्धा के यहाँ किसने जन्म लिया? महाराजा शाहजी ने जन्म लिया। अब शाहजी का यहाँ पर हम वैभव वर्णन देखते हैं, क्या होता है यहाँ पर। यहाँ पर हम किसका वर्णन देखेंगे? शाहजी का। जिन शाहजी के भी वर्णन, जो मालव जी के यहाँ जिन्होंने जन्म लिया, उनका हम यहाँ वर्णन देखते हैं। ऐतिहाती दीन है माल मकरंद जू, ठीक है, जू भी एक प्रकार का सम्मानजनक शब्द है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं यहाँ पर, विरंचही की नतिया यानी कि विरंची यानी ब्रह्मा, ये भी हम कहाँ पढ़ रहे थे? रामचंद्रिका में पढ़ रहे थे कि पढ़ो विरंची वेद मौन, है ना। तो वहां विरंची का, वहां भी हमने विरंची पढ़ा था। तो यहाँ विरंची यानी ब्रह्म की तिया यानी कि सरस्वती भी नहीं। यहाँ ब्रह्म की तिया मतलब कौन? सरस्वती, पर वहां मना कर रहा है कि वो भी नहीं, मतलब सरस्वती भी नहीं। साहिबी यानी कि वैभव, साहिबी के मतलब क्या होता है यहाँ पर? वैभव। और क्षितिपाल यानी क्षितिपाल पृथ्वीपाल राजा, ठीक है, क्षित्री पृथ्वीपाल राजा का उल्लेख है यहाँ पर। और आगे हम देखते हैं छिया मतलब छुए हुए। छिया का मतलब क्या होता है? छिया, मैंने उसको वहां छिया मतलब छुए हुए, मलिन, है ना, छुए। मलिन, मलिन का अर्थ है यहाँ पर शरण मतलब शरण। तकिया मतलब सोते, जो हम अपने तकिया नॉर्मल शब्द में समझते हैं तकिया, वो तकिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या उल्लेख किया गया है कि माल मकरंद जी के जो पुत्र थे शाहजी ने, इतने हाथी दान में दिए जिनको सरस्वती भी नहीं गिन सकती। कौन थे? माल मकरंद जी के जो पुत्र शाहजी थे, उनके पुत्र ने इतने हाथी दान में दिए कि जिनको सरस्वती भी नहीं गिन सकती थी। भूषण कवि कहते हैं कि इनकी जो सभा के वैभव को देखकर पृथ्वी के अन्य राजागण भूषण भनत जाकी साहिबी सभा देख सब क्या रहते इनकी हाँ, इतनी जो सभा इनकी जो सभा में इनके सभा के जो वैभव को देखकर पृथ्वी के अन्य राजागण अत्यंत मलिन मालूम होते हैं, ठीक है। मलिन मतलब वही जिनको छुआ ना जा सके। अपार साहसी हिंदुओं के आधार, हिंदुओं के आधार मतलब आधार, और धैर्यवान, धैर्यवान और समस्त सकल यानी समस्त सिसोदिया कुल के दीपक, ठीक है। वीर शाहजी खुमान शाह बादशाहों को शरण और सिपाहियों को आश्रय देने में संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। जाहिर जहान भयो साहिजू खुमान वीर साहिन को सब सिपाहियों को और बादशाहों को शरण देने में संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। अब यहाँ पर ये हमने अभी थोड़ा सा उनके पूर्वजों का वर्णन देखा। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं? शिवाजी जो है ना, शिवराज, तो शिवराज शिवाजी यानी कि उनका हम क्या देख रहे हैं? अब उनका जन्म हम यहाँ पर देख रहे हैं। शिवाजी का वर्णन अब हम यहाँ से देखेंगे कि जिस प्रकार दशरथ जी के घर में श्री रामचंद्र जी ने और वसुदेव के घर में श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, उसी प्रकार शाहजी के यहाँ शिवजी यानी कि शिवराज यानी कि शिवाजी प्रकट हुए, भुवाल यानी प्रकट हुए। आगे हम देखते हैं कि उदित होत शिवराज के, यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि उदित यानी क्या होता है? प्रकट होना। और द्विज देव यानी होता है ब्राह्मण और देवता, ठीक है। द्विज देवता बोलते हैं ना कि ब्राह्मण देवता। और यहाँ पर अहमेव मतलब क्या हो जाता है? अहमेव मतलब कि अहंकार या फिर अभिमान, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि शिवाजी के उत्पन्न होते ही सारे ब्राह्मण और देवता बड़े प्रसन्न हुए, कलयुग मिट गया। हरियो मतलब कलयुग मिट गया, और या फिर हम कह सकते हैं इसको कि कलयुग का सारा दुख दूर हो गया और सब म्लेच्छों का अभिमान नष्ट हो गया। म्लेच्छों का सब मिथ्यो, सब जो सकल यानी सब जो म्लेच्छों का जो अभिमान था वो यहाँ पर नष्ट हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि जा दिन जन्म लीन भू पर भूसिल भूप उत्साह, उत्साह मतलब क्या होता है? उत्साह, ठीक है। आगे हम देखते हैं छठी मतलब छठी एक प्रकार का अवसर होता है जिसमें क्या होता है? बच्चे के जन्म के छठवें दिन क्या करते हैं? एक छोटा सा कार्यक्रम किया जाता है बच्चे के लिए, तो वो होता है छठी। और छत्रपति यानी राजा, जो इस पे
छत्रपति मतलब छत्रपति राजा जो हम कह रहे थे, जिसको जिस पर छत्र धारण हुआ होता है, जिस राजा पर वो छत्र धारण करने वाला राजा यानी छत्रपति। करण प्रवाह यानी राजा कर्ण के दान का प्रवाह। करण प्रवाह में जो राजा दानी कर्ण हुए थे उनका दान का प्रवाह। ठीक है। चक्र मतलब चक्र, चक्र चुक जो भी है, चक्क है, चहु चक्क है, चुक नहीं चक्क है यहाँ पर। तो चक्क है, चक्क का मतलब क्या होता है? चक्र यानी कि दिशा। चाह मतलब चाहना या इच्छा। जिस दिन पृथ्वी पर भौंसला शिवाजी ने जन्म लिया, भूसिल यानी भौंसला शिवाजी ने जन्म लिया, उस दिन बैरियों के दिलों का उत्साह नष्ट हो गया। अरि उर, अरि मतलब जो बैरी होते हैं उनको अरि कहते हैं, उर मतलब हृदय। आगे कह रहे हैं कि छठी के दिन सहज ही उन्होंने राजाओं का भाग्य जीत लिया। अनायास, अनायास उन्होंने राजाओं का भाग्य जीत लिया। नामकरण के दिन इतना दान दिया कि राजा कर्ण के दान के प्रवाह को भी उन्होंने जीत लिया। आगे कह रहे हैं कि भूषण कवि कहते हैं कि शाहजी के पुत्र शिवाजी ने बाल क्रीड़ा में चारों दिशाओं के किलों को सहज इच्छा से ही जीत लिया। गढ़कोट, ठीक है, जीतो सहज इच्छा से ही जीत लिया। जब किशोर अवस्था में आई तो बीजापुर और गोलकुंडा को विजय किया। बीजापुर और गोलकुंडा को लड़काई यानी कि किशोर अवस्था में जीत लिया। और जवान हुए तो दिल्ली के बादशाह औरंगजेब को, दिल्ली पति यानी दिल्ली के जो राजा थे, दिल्ली के जो राजा थे उनको औरंगजेब को वहां पर उन्होंने क्या किया? परास्त किया। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं दोहा। दक्षिण मतलब दक्षिण, ठीक है। जीती मतलब जीत कर, जीती मतलब क्या होता है? जीत कर। दुर्ग मतलब दुर्ग जो हम अभी आगे पढ़ चुके हैं। सहार विलास मतलब हार युक्त, शोभा धारण किए हुए, ठीक है। हार जंगल को भी कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम इसमें सहार के स्थान पे, ये जो सहार लिखा है ना, इसके स्थान पे अगर यहाँ पर एक संहार भी हो सकता है। देखो संहार अलग होता है, ये संहार अलग होता है, जिसपे चंद्र बिंदु है वो अलग होता है। तो अगर इसके अंदाज पर अगर इसका पाठ करें ना तो दो अर्थ निकलते हैं। ठीक है। तो पहला अर्थ क्या निकलता है? दक्षिण के समस्त किलों को जीतकर उन सब की हार मतलब माला, माला की समान शोभा धारण किए हुए, यानी कि जीते हुए किले सब चारों ओर माला की भांति थे। रायगढ़ को शिव भक्त शिवाजी ने अपनी निवास स्थान बनाया। रायगढ़ को, और रायगढ़ क्या था? रायगढ़ जो था वो किलों के मध्य में था। एक अर्थ तो इसका ये होता है। दूसरा अर्थ क्या होता है कि दक्षिण के सब किलों को जीतकर उन किलों के साथ जंगल में अवस्थित रायगढ़ को शिवभक्त शिवाजी ने अपने निवास स्थान में बनाया। दो अर्थ इससे निकल सकते हैं अगर हम इन दोनों में मात्राओं का हेरफेर करते हैं तो। ठीक है। और तीसरा अर्थ क्या निकलता है कि किलों का संहार करना जिसके लिए खिलवाड़ है, ऐसे अगर हम यहाँ संहार कर दें, ठीक है, तो किलों का संहार करना जिसके लिए खिलवाड़ है, ऐसे शिवभक्त शिवजी ने दक्षिण के सब किले को जीतकर रायगढ़ को अपना निवास स्थान में। तीन अर्थ इससे निकल सकते हैं अगर हम इस शब्द को सहार और संहार और संहार में वर्णित कर देते हैं। अब हम आगे देखते हैं रायगढ़ जो किला है उसका वर्णन करते हैं। यहाँ पर इसमें तनय मतलब क्या होता है? पुत्र। तनय मतलब तनया, तनय होते ना जो, तनया मतलब पुत्री, तनय मतलब पुत्र। ठीक है। तो वो वाला तनय है पुत्र। जमपत मतलब कहते हैं, जमपत मतलब कहते हैं। और यहाँ पर अलकापति यानी कुबेर, अलका उनकी नगरी थी। और दीपति यानी दीप्ति यानी कि छवि। ठीक है। दीपति यानी दीप्ति यानी कि छवि। गढ़राज यानी कि वो रायगढ़ के बारे में बातचीत। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्रपति शिवाजी के किस गढ़ किस किले के बारे में बात की गई है। ठीक है। और बारी मतलब जल, ये भी हम पिछले जब किसके बारे में बिहारी के दोहे पढ़ रहे थे तब हम ये बारी वाला पूछ रहे थे। या तो यहाँ खाई इसका दूसरा अर्थ होता है, बारी का मतलब होता है एक जल, या तो यहाँ खाई जिसमें जल भरा रहता था उससे तात्पर्य है यहाँ पर। ठीक है। बारी पताल है ना, पताल मतलब जो गहरी खाई होती है जहाँ पानी भरा रहता है वो। माची मतलब कुर्सी,
या पुश्ती मकानों के पीछे जो बंधती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इस पद का अर्थ क्या है कि शाहजी के पुत्र जो शिवाजी, जिस पर अपनी सुंदर सभा यानी कि इंद्र की सभा के समान करते थे, सुरेश की सभा के समान करते थे। कवि कहते हैं कि उसके वैभव को देखकर कुबेर भी क्या होता था, शर्माता था। ऐसी सभा करते थे वो, कुबेर भी शर्मा जाए। और यानी कि अलकापुरी भी इतनी सही उत्तम नहीं थी, तीनों लोगों की छवि धारण करने वाले जितना सुंदर रायगढ़ था, उससे सुंदर अलकापुरी भी नहीं थी। उसकी खाई पाताल के समान, उसकी खाई क्या थी, पाताल के समान थी। माची मतलब यहाँ मैंने क्या बताया आपको, कुर्सी, पुश्ती मकानों के पीछे जो बंधती है। तो क्या उसकी खाई पाताल के समान थी, कुर्सी पृथ्वी के समान, और ऊपरी भाग अमरावती यानी कि इंद्रपुरी के समान शोभायमान थी यहाँ पर। ठीक है, ये उनकी शाहजी की जो शाह वो शिवाजी का जो रायगढ़ था उसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। आगे हम देखते हैं, मणिमय महल शिवराज के इमी रायगढ़ में राजही। कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जक्षु, ठीक है, जक्षु यानी कि जक्ष मतलब होता है यहाँ पर यक्ष, और पिछले पंक्तियों में हम देख चुके थे जब हमने किया था, तो यक्ष मतलब यक्ष कौन होते हैं, रामचंद्रिका में हमने देखा था, कुबेर के सेवक होते हैं। और किन्नर देवताओं की एक जाति है। ठीक है, और यहाँ पर हौस मतलब हवस यानी कि इच्छाएं। ठीक है, हौस है। और उतंग यानी ऊंचे, बैठ हिमगर के उतंग शिखर पर बैठ। ऊंचे मरकत यानी मणि, मरकत यानी मणि या जैसे नीलम। घन समय यानी वर्षा ऋतु में, घन समय यानी कि वर्षा ऋतु में। घन जब, घन मतलब जब बहुत सारे घन आ जाते हैं। घन घनी बहुत, घन घनी मतलब बहुत घनी, बहुत जैसे तो बहुत घनी पट्टी है ये, या बहुत घने बाल हैं, वैसे वाला घना है यहाँ पर। और घन पटल यानी बादल की परत, घन पटल यानी बादल की परत। मेघमालाएं यानी गलगाजही जोर से गरजते हैं, गलगाजही, गलगाजही मतलब जोर से गरजते हैं। तो इस पंक्ति में कह रहे हैं शिवाजी के रायगढ़ में जो मणि जड़ित जो महल ऐसे शोभायमान होते हैं जिनको देखकर यक्ष किन्नर गंधर्व सुर देवता और असुर राक्षस भी रहने की इच्छा यहाँ पर क्या करते हैं, हौसनी मतलब इच्छा करते हैं उनको। और ऊंचे ऊंचे नीलम जड़े हुए जो महल हैं, महल में मृदंग, मृदिन, मृदंग ऐसे बजते हैं जैसे मानो वर्षा ऋतु में घुमड़ घुमड़ कर क्या घनी मेघमालाएं जोर जोर से गर्जन करती हैं। ये उनके रायगढ़ के जो किला है उसका वर्णन है। अब आगे हम देखते हैं, इसका मतलब होता है मुक्त, मुक्ता मोती या मोतियां। और नखत का मतलब होता है नक्षत्र, नखत का मतलब क्या होता है यहाँ पर, नक्षत्र। और अंबर का मतलब होता है यहाँ पर आकाश, आकाश। उरग ऊर्ध्व यानी ऊंचे पर। ठीक है, ऊर्ध्व। उपतनाय यानी कि तनाव, रस्सी जिसे तंबू बनाया जाता है। तनाय मतलब तान दिया। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि मोतियों की झालरें मणिमालाओं के साथ छज्जों पर ऐसी शोभित हो रही हैं, छज्जों पर ऐसी शोभित हो रही हैं मानो संध्या समय, संध्या समय लाल आकाश में नक्षत्र यानी कि तारे हों। ठीक है, और जहां तहां ऊंचे स्थानों पर जड़े हुए हीरो की किरणें ऐसे चमक रही हैं मानो कि गगन आकाश में तंबू की श्वेत रस्सियां, सफेद यानी सफेद श्वेत, ठीक है, रस्सियां हैं, ऐसा लगता है मानो। अब आगे कह रहे हैं कि भूषण, भूषण भनत यानी कि यहाँ पर पुखराज का, इसका मतलब क्या होता है, पुखराज, पुहपरागन, पुहपरागन, पुह मतलब क्या होता है, पुहपराग मतलब होता है पुखराज, या इनका जो होता है वो पीला रंग होता है। ठीक है, प्रभा मतलब प्रकाश, पी, और सिंधु मतलब समुद्र, सिंधु मेघन की सभा यानी समुद्र में उठे हुए जल, जल बादलों, जलपूर्ण बादलों का समूह। आगे हम देखते हैं कि फटित का मतलब यहाँ पर क्या है,
एक मिनट यहाँ पर, हाँ, फटित का मतलब यहाँ पर क्या है कि स्फटित होना, बिल्लौर का एक पत्थर, वो भी फटिक, फटिक शिला, आपने सुना होगा ना फटिक शिला, वो वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भूषण कहते हैं कि वहां उस किले में सजल मेघों का समूह महलों के शिखर पर, मतलब जो जड़ी पीली मुखराज मणियों की, उनको छू कर भगवान कृष्ण के पीताम्बर की शोभा, वो ऐसा लगता है जैसे भगवान पीताम्बर, पीठ पीठ पथ है ना, भगवान पीताम्बर की शोभा वो प्राप्त करता है। और कहीं चतुर स्त्रियों के मुख, नागरी मतलब चतुर स्त्रियां, उनके मुख स्फटिक मणियों की महलों में ऐसे दिखाई देते हैं, जो स्त्रियां उनके मुंह फटिक जो महल उसमें ऐसे दिखाई देते हैं मानो कि, कैसे कि मानो स्वच्छ गंगा की लहरों में कोमल कमल खिल रहे हों। स्वच्छ अमल, स्वच्छ मतलब स्वच्छ गंगा में क्या हो रहे हों, जो गंगा की लहरों में कोमल कमल खिल रहे हों। आगे हम देखते हैं, आनंद सो सुंदरिन के कहूँ बदन इंदु उदोत, नभसरित के प्रफुल्लित, कुमुद मुकुलित कमल कुल गोत, गोत है। अब यहाँ पर वदन इंदु, वदन इंदु का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मुखचंद्र, नभसरित यानी आकाश गंगा, नभसरित का मतलब आकाश गंगा, और या फिर रात्रि के समय में आकाश में तारों का एक घना समूह आकाश के एक ओर से दूसरी ओर तक नदी की धारा के समान जो फैला हुआ दिखाई देता है, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम क्या मिल्की वे भी कहते हैं। कुमुद मतलब रात्रि में खिलने वाला जो लाल कमल होता है, जिसको हम कुमुदनी कहते हैं, ठीक है, वो कुमुद होता है। और मुकुलित मतलब संकुचित, मुकुलित मतलब क्या होता है, संकुचित। बुद्धमानी यानी मड़ियों से जड़ी, बद्धमणि मतलब मणियों से जड़ी हुई है, जो मड़ियों से बंधी हुई है, वो बद्ध मणि है। और सोपान मतलब सीढ़ी। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं, भूषण जी कह रहे हैं कि कई सुंदरियों के मुख चंद्र स्फटिक महलों में आनंद से चमक रहे हैं, और ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश गंगा में पूर्ण खिले कुमुद और अधखिले कमलों का समूह हो, ऐसा उनको लग रहा है। यानी कि यहाँ प्रफुल्लित कुमुद और मुकुलित कमल के क्रमशः पूर्ण यौवन और अर्ध स्फटिक यौवन का भाव यहाँ पर लक्षित हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। कहीं 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 मणि जड़ित सीढ़ियों वाले तालाब, बावली और कुएं हैं, जिसमें हंस, सारस और कूप मतलब कुआं, ठीक है, ऐसे सीढ़ी वाले तालाब और बावड़ी कुएं हैं, जहां ऐसा लग रहा है कि हंस, सारस और चकवा चकवी वाले स्नान करते हुए जो पक्षी हैं, वो वहां पर क्या करें, स्नानम मैंने कीड़ा कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि तहु विशाल प्रबाल जलान जदति जटित अंगन भूमि है, और जहां ललित बागनी द्रुम लतनी मिली रहे झिलमिल झूमी है, झूमी है। चंपा चमेली चारु चंदन चारिहु दिशि देखिए, चंपा चमेली चारु चंदन अनुप्रास अलंकार, चारिन चारिहु दिशि देखिए, चारिहु दिशि देखिए, लवली लवंग यलानी केरे, यलानी केरे लाखों लगी देखिए। ठीक है, लाखों लगो देखिए। अब आप यहाँ पर जो प्रवाल का अर्थ है, प्रबाल, यहाँ पर जो ये प्रबाल है, इसका अर्थ क्या होता है, मूंगा। यही मूंगा क्या है, जो आभूषणों में एक रत्न होता है, वो है मूंगा। और जाल मतलब समूह, बहुत तेजी से। लवली मतलब एक वृक्ष है, ठीक है। और यलानी एक इलायची, यलानी किसको कहते हैं, इलायची को कहते हैं। केरे मतलब केले, केरे मतलब यहाँ पर जो फल देने वाला और लाख प्रकार के जो वृक्ष है, वो यहाँ पर है। कि किसी के आंगन में पृथ्वी पर बड़े बड़े बहुत से मूंगे जड़े रहे हैं। यहाँ पर बागों के सुंदर वृक्ष और लताएं क्या होती हैं, झूमती और झिलमिलाती हैं। ठीक है, यानी कि उनके घने पत्तों से
छन का झिलमिला जो प्रकाश है वो पड़ता तो ऐसा लगता है झिलमिला रहे हैं। और चारों ओर सुंदर चंपा, चमेली, चंदन, लवली, लवंग और इलायची आदि के लाखों प्रकार के जो वृक्ष हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि कनेर, ठीक है, ये कनेर का एक, अब फूल की बात, अब यहाँ फल की बात हुई, अब उनके गढ़ के जो गांव आसपास की जगह है उसका वर्णन हो रहा है। करबीर यानी होता है कनेर का पेड़। जंबीर का मतलब होता है यहाँ पर जो नींबू होता है, ठीक है। कदम्ब एक वृक्ष है जो आपने सुना होगा, कृष्ण में कदम्ब का पेड़, कृष्ण के काव्य में कदम्ब का पेड़ जो छोटे बच्चों की क्लास में रहते हैं वो वाला कदम्ब का पेड़ का जो एक फल होता है वही है। हिंताल मतलब एक प्रकार का वृक्ष है। ताल मतलब ताड़ का वृक्ष है। तमाल यानी कि तमाल यानी कि ताल तमाल, ठीक है, ताड़ का जो पेड़ वो। पीयूष अमृत, पीयूष का मतलब अमृत, रसाल मतलब रसीला मीठा या फिर आम। आम को रसों का राजा कहा जाता है इसलिए उसके लिए रसाल शब्द उपयोग किया गया है। तो कहीं केतकी, केला, केतकी, कदली, मेवा सुना होगा ना। कदली मतलब होता केले का पेड़, ठीक है, केला। तो कहीं पर हम देखते हैं कि केतकी, केला, करौंदा और कुंद, कनेर, अंगूर, ठीक है, अरु मतलब अंगूर, ठीक है, अनार, सेब, कटहल, दाड़िम, सेब, कटहल, और तूत का अर्थ यहाँ पर शहदूत और नींबू के वृक्ष से, है ना, तो नींबू के वृक्ष हैं। कहीं कदम के वृक्षों के झुंड हैं, क्या है, कहीं कहीं कदम के वृक्षों के झुंड हैं। और कहीं हिंताल, ताड़, आबनूस के वृक्ष हैं, क्या है, आबनूस के वृक्ष। और कहीं अमृत से भी अधिक रसीले आम फल रहे हैं। ये अब यहाँ पर अभी फलों का आ, फूलों का वर्णन हुआ, अब यहाँ पर फलों का वर्णन हुआ। अब आगे देखते हैं, अभी मड़ियों का ऊपर और उसके ऊपर मड़ियों का वर्णन हो रहा था, अब आगे देखते हैं। ये होता है इसका मतलब जायफल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है जायफल। और जायफल के अलावा बकुल का अर्थ होता है मौलसिरी, पाटल यानी ताम्र पुष्पी, ठीक है, और यहाँ पर गुलाब, पाटल, ठीक है। और यहाँ पर हम देख थोक मतलब समूह, ये तुमको पता है, थोक मतलब समूह होता है। बेला का मतलब भी हमें पता है। और नेवारी मतलब जूही, ठीक है, नेवारी का मतलब होता है जूही, जूही की कली, जो हम किसकी देखते हैं रचना, निराला जी की, ठीक है। ये अब यहाँ पर फूल और फूलों की बात हो रही है यहाँ पर। माधवी मतलब चमेली का पेड़, ठीक है। और सिंगार हार मतलब हर सिंगार, ठीक है, हर सिंगार। और रसे मतलब रसीले बोलते हैं या तो प्रफुल्लित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं जायफल, नाग केसर, मौलसिरी और अशोक के वृक्ष है, तो कहीं सुंदर गुलाब, पाटल के समुद्र और बेला समक्ष बेला के झुंड मतलब ये फूल वृक्षों की बात हो रही है। किसी और जूही, माधवी और हरसिंगार शोभायमान है, जहां अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी आनंद पूर्वक रसीले बोल बोल रहे हैं, या तो विहग यानी पक्षी, भांति भांति के मतलब अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं जो यहाँ पर रसीले बोल रहे हैं या तो यहाँ पर प्रफुल्लित हो रहे हैं। अब ये सब शोभा बता रहे हैं उनके रायगढ़ के वर्णन में, ठीक है। आगे बता रहे हैं लवनित यानी लावण्य, लावण्य युक्त, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं कि केली मतलब क्रीड़ा, ठीक है, केली मतलब क्या होता है, केली, केली क्रीड़ा, केली। और केली कुंज सुना होगा आपने, जो अगर आप प्रेमानंद के कभी वीडियोस देखते होंगे उसमें केली कुंज का वर्णन है, ठीक है। तो ये वो केली, केली का मतलब क्या होता है, क्रीड़ा, विहार। कलकल मतलब सुंदर शब्द है, जैसे पानी कलकल होता है। मंजुल मतलब सुंदर होता है, मंजुल मतलब भी सुंदर होता है। और महरी किसको बोलते हैं, जो ग्वालिन होती हैं, ठीक है, महरी किसको बोलते हैं, ग्वालिन या फिर पक्षी। चटुल मतलब गौरैया पक्षी, चटुल मतलब गौरैया पक्षी, ठीक है। चातक पता ही है आपको, मकरंद, मकरंद, मकरंद किसके लिए है, पुष्प रस के लिए, ठीक है। और जो आपका राजदुग्ध है यानी कि
राजदुर्ग यानी कि राजा का जो दुर्ग किला यानी कि रायगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये राजदुर्ग है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस छप्पे में कि भूषण जी कह रहे हैं कि बाग में अनेक प्रकार के मनमोहक पक्षी शोभित हो रहे हैं। अब यहाँ पर पक्षियों का वर्णन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पक्षी, अभी हमने फूल देखे, फल देखे, तरह तरह के वृक्ष देखे, अब हम यहाँ पर पक्षियों का देख रहे हैं। कोयल, तोते, कबूतर। कोयल, तोता, कीर बतख तोता, कबूतर, ठीक है, और मयूर। ठीक है, मयूर, महरी मतलब एक प्रकार का ये जो ग्वालिन होता है वो वाला पक्षी। गौरैया, चातक, चातक, ठीक है, चातक तुलसीदास वाला चातक। चकोर, ठीक है, आदि अनेक प्रकार के जो पक्षी हैं विहार करते हुए सुंदर शब्द कह रहे हैं, सुंदर शब्द कर रहे हैं। भौरे मीठा मीठा मकरंद पीकर गूंज रहे हैं। ठीक है, और भूषण कवि कहते हैं कि जहां 6 ऋतुओं यानी 12 महीनों में सुगंधित फूल फल वाली वसंत ऋतु ही रहती है, ठीक है, ऐसे वह शिवाजी को सुख देने वाला रायगढ़ इस प्रकार सुशोभित है। मतलब इतनी अभी पूरी लाइन में 5-6 पदों में हमने क्या देखा, रायगढ़ के किले का वर्णन देखा। अब दोहा में हम देखते हैं कि तह नृप राजधानी करी जीती सकल तुर्कान। तुर्कान मतलब जो तुर्क हो, तुर्क। ठीक है, ठीक है, आगे का वीडियो हम थोड़ी देर से रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि अभी बैटरी की प्रॉब्लम हो गई है। हम बस हमारा एक ही बचा था, तो चलिए हम उसको दूसरे वीडियो में आपसे बता देंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थोड़ी सी बैटरी की प्रॉब्लम हो गई, नहीं तो हम अभी आप इसको कंप्लीट ही कर देते। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत